हाय गाइस, नमस्कार। दिस इज़ विवेक फ्रॉम कलाकार ऑडियो एंड एक्सेसरीज। आज हमारे पास नीलेश जी की 2015 मारुति वैगनआर आई है ऑल द वे फ्रॉम थाने, जिसके फ्रंट डोर्स में हम द वेरी पॉपुलर फॉर इट्स पंची बेस JL C1 650 के कंपोनेंट स्पीकर्स लगाएंगे और साथ ही इन स्पीकर्स की आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए पायनियर GM E7004 के 4 चैनल एम्पलीफायर्स भी लगाएंगे। एंड ऑब्वियसली चारों डोर्स और बूट डोर को हमारी फेवरेट वाइब्रो फिल्टर 1.8 mm की शीट से डैम्प भी करेंगे। कलाकार प्रतिभा दिए हैं और साधन भी। Like always, we have removed the panels of all the 4 doors. और जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में भी बताया था, शीट्स लगाने के पहले इन मेटल पैनल्स के सरफेस को एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर ले, so that there is no moisture or dirt on them. लास्ट वीडियो में मैं अंदर के पैनल्स की डैम्पिंग को नहीं कवर कर पाया था, but I ensured this time I do it. My installer Sahab is very particular about his measurements and just like me he hates wastage. अंदर के पैनल्स की डैम्पिंग के लिए the best way is to cut the patches as per the measurements and then stick them one by one. ये इसलिए क्योंकि अंदर के पैनल पर एक मेटल की ट्यूब और एक मेटल की पट्टी जा रही है जहां डैम्पिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे आपके फाइनल बिल में भी बचत होगी क्योंकि शीट्स कम यूज़ होंगी। और हाँ, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी किया है टू सेव योर टाइम। डिक्की डोर के अंदर के पैनल में भी पैचेज ही लगाए फॉर द सेम रीज़न। अंदर के पैनल को पैचेस से कवर करने के बाद प्लीज़ इंश्योर कि आप प्लास्टिक की कोई छोटी पट्टी से उसको प्रेस एंड रब करते रहे ताकि शीट्स की एडेसिव अच्छे से पैनल्स पे पकड़ बना ले। अंदर के पैनल पे रोलर घुमाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और फिर बाहर के पैनल्स की डैम्पिंग। जस्ट सी द नीटनेस विथ विच माई इंस्टॉलर हैज स्टक द शीट्स। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, रोलर का रोल प्रेस। प्लीज़ इंश्योर कि आप कोई भी जगह ना छोड़ें। These left out patches can be used in the bonnet or boot door. Do not throw them off. And now moving ahead to the unboxing and installation of JL C1 650 component speakers. The tweeters and the crossovers. In layman's language, crossovers are sort of mini amps which help control the frequencies and prevent the high sound frequencies from passing on to the tweeters, which in turn prevents the tweeters from burning off. Just look at them. ये उतने ही सुंदर है जितने कि इनके बेस पंची है। Our client Nilesh ji comparing the weight of the JL speakers with his old coaxials. Since we have removed the company provided stock speakers, we need the plastic rain guards जिन पे हमारे speakers बड़े आसानी से फिट हो सकते हैं। इससे आपके speakers बारिश के पानी से भी बचे हुए रहेंगे। पीछे के दरवाजों पर हमने सिर्फ डैम्पिंग की है। The speakers are the company's stock ones. फाइनली ये नंगे दरवाजों को फिर से कपड़ा पहनाया जा रहा है। फाइनल पैनल फिटिंग। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बारी है पायनियर के GM E7004 के 4 चैनल एम्प इंस्टॉलेशन की। इसके बॉक्स के अंदर सिर्फ ये हैवी ड्यूटी एम्प और मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड और थोड़े वायर्स मिलेंगे। नो फस एट ऑल। Kindly ensure that you use a copper-based wiring kit which are although costlier than the aluminum ones but are also much effective and better. एम्पलीफायर को हमने ड्राइवर सीट के नीचे फिट किया है क्योंकि बूट में CNG की टंकी थी और पैसेंजर साइड की सीट के नीचे फायर किट। वायरिंग के समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप कोई भी वायर को कहीं से भी कट ना करें। बचे हुए वायर्स को इस तरह से असेंबल करके केबल टाइज से बांध दें। इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर होगी बट कट ना करने से साउंड और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। डिस्पाइट दी एक्स्ट्रा लेंथ, हमारे इंस्टॉलर ने बहुत नीटली इसे कंसील किया सो डैट देयर आर नो लूज वायर्स। और अंत में हमारी मेहनत का फल। Since we started quite late in the day, it was past midnight when we finished. इसलिए we couldn't cover the customer's review or capture his broad smile after listening to the boom boom punch.
बट चाहे कितना भी लेट हो जाए, साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Cheers and do take care. KC signing off.